जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, एडिटेरिया का जो मॉडल पेपर आया हुआ है वॉल्यूम 2, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर चुका है और उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसमें अगर बात किया जाए क्वेश्चनों की संख्या की, तो आपका टोटल क्वेश्चन जो है आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 200 मार्क्स की होगी और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा और बीच में छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि इस बार जो है आपका डबल स्टार आपके कंधों पे जरूर से जरूर आने वाली है। पोस्ट भी आपकी अच्छी खासी है। तो सबसे पहले आपके सामने रहा पहला प्रश्न बोल रहा है कि जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो इसकी जो प्रतिशत है आपको बताना है कितनी है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 81.99। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर दे रखा है, इसमें ए में दे रखा है। ठीक है। अगर बात किया जाए मुस्लिमों की प्रतिशत संख्या कितनी है, तो ये है आपका 17.708%। ठीक है। और इसके बाद में ईसाई की बात जो है वो आपका है 0.057%। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीकन विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा, डीकिन विश्वविद्यालय आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो 31वां जो सदस्य है वो कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड हो जाएगा। अगर बात की जाए नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में इसका स्थापना हुआ था और 31वां जो सदस्य है वो कौन है, आपका फिनलैंड है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयात देशों का क्रम बताना है। विश्व का सबसे बड़े, तो आपका आंसर जो है इसका बताना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट पे आपका है भारत है, उसके बाद में सऊदी अरब है और दूसरा नंबर पे आपका कतर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां इसका स्थान है। ठीक है, 42वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने हैं वो, तो वो है आपका 7। कितना है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 7 है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बारी बारी से हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में, तो आप लोग जो है स्पीड को अपना मेंटेनेंस करके रखिएगा। ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, बजट 2023-24 के में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। कितना बजट जो है अनुमानित है, बताइए। ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो है ना क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये करेंट का क्वेश्चन है। अगला ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19,000 करोड़ रुपया जो है शहरी ग्राम सड़क योजना के लिए बजट अनुमानित की गई है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और स्वास्थ्य के लिए बात किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए कितना किया गया है, तो आपको जो है वो किया गया है आपका 36 36 7 8 5। ठीक है, 7 8 5 है, यानी कि 36,785 करोड़ रुपया ये है आपका किसके लिए, हेल्थ के लिए आपका इतना बजट अनुमानित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस कब मनाया गया था। जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, तो ये है आपका 11 फरवरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, 11 फरवरी, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी को सीमा को 10,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है। तो 10,000 से बढ़ा करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। कितना, 1,00,000 रुपया कर दिया है ई रुपये को सीमा, यानी कि लिमिट को इसको 1,00,000 बढ़ा दिया गया है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। बताइए मालाबार जो है
आपका युद्ध अभ्यास वो कहाँ पे किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिसेंटली में ही मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाला है ये देश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2022 वाला जो हुआ था आपका जापान में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो भारत का कौन सा राज्य है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका किसमें, बी में दे रखा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो है किसने जीता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, आईटीबीपी ने जीता है। किसने जीता है, आईटीबीपी ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनका जो संबंध था, बताइए इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ए एंड बी दोनों से, यानी कि अभिनेता के साथ साथ ये निर्देशक भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित बताना है आपका कौन सा नहीं है, तो असम का कौन है, असम का बताना है आपका कौन सा आंसर जो है आपका, असम का आपका राइट आंसर है। मणिपुर का भी सही है, और सी नागालैंड का भी सही है, बट मेघालय का जो है रमेश बोस नहीं है। मेघालय का जो है आपका कौन सा है, ये है आपका रमेश बोस जो है आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और मेघालय का अगर बात किया जाए ना, मेघालय का कौन है, तो गुलाब चंद्र कटारिया है। कौन सा है, गुलाब चंद्र कटारिया, याद रखिएगा, कटारिया। ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो ये आपका एक मिनट सॉरी, गुलाब चंद्र कटारिया जो है आपका असम का है, सॉरी। और ये आपका मेघालय का जो है आपका, हाल ही में जो बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान, वो उन्हीं को बनाया गया है मेघालय का राज्यपाल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और रमेश बोस कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बाई मिस्टेक हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत को किस वर्ष SCO में पर्यावरण का दर्जा दिया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में दिया गया था इनका क्या दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न बोल रहा है, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, यह गुजरात के किस जिले में है। बताइए, 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो ये गुजरात के किस जिले में अवस्थित है, तो ये आपका मेहसाना में है। मेहसाना जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिभा किससे संबंधित है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान शिव को ये समर्पित है, संबंधित है भगवान शिव की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय के अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है। बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभय ओका समिति। क्या हो जाएगी, अभय ओका समिति। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी एस, एस्केप टनल की लंबाई कितनी है। बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगी, तो एस्केप टनल की लंबाई जो है आपका कितना है, 272 किलोमीटर है। 272 आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक राइनो के संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, केरेन किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद में देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो आपको बताना है नए कानून मंत्री के रूप में किन्होंने किन्होंने शपथ लिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें, ए में दे रखा है। ठीक है, अगर बात किया जाए देश के प्रथम प्रथम कानून मंत्री, तो वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बोल रहे हैं, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है। जीवन आज़ाद पॉलिसी की जो है शुरुआत की गई है वो कौन सी संस्था है, तो ये आपका LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरिडोर। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसमें महिला लोग कितने थे? तो इसमें महिला लोग की अगर संख्या है तो वो 19 है। कितनी है? टोटल आपका 19 है। इसमें कितने को दिया गया है? तो 106 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा पद्म श्री है 91। पद्म श्री की संख्या कितनी है? 91 है। पद्म विभूषण कितने हैं? तो 9 है। ठीक है, पद्म भूषण कितने हैं? 9 है। तो याद रखिएगा इन सारे पॉइंटों को। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। राष्ट्रीय विज्ञान विषय 2023 का जो विषय था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या हो जाएगी? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान हो जाएगी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत के उप उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर हो जाएगी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने पर किया जाएगा? वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये अधिकार देता है? तो वो आपका है अनुच्छेद 100 फर्स्ट। ठीक है, 101 का 100 का ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य निवारण अधिनियम। तो ये इसका राइट आंसर जो है आपका बताना है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1954। ठीक है, 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 28 के बाद में 29 पे आएंगे। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत में केंद्र राज्य संबंधी निर्भर करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर बताना है आपको। मेरे आंसर देने से पहले और एक बात और जान लीजिए कि मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है और अपने प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि कितना आपका जो है सही हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है। सभी के सभी क्या है? सही है। सबके सब क्या है? सही है। ठीक है, सबके सब क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से इनमें से कौन सा संबंध नहीं रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये जो है चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये सब जो है चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, अगर संपन्न नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी मामला दर्ज की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने ये बात बोली है? तो इनमें से ये कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ये बोले हैं। तो बोले कौन है? तो ये बात बोले हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ये बात बोले, जो ऑप्शन नंबर में दे ही नहीं रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर जो होता है उनका कार्यकाल कितने होता है, यानी कि नगर परिषद की बात हो रही है, तो इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, सूची ए और सूची बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों को सही उत्तर बताना है आपको। इसका राइट आंसर बताइए कि थुंगन समिति जो है 1957 में आया, अशोक मेहता समिति 1986 में। इसमें से राइट आंसर जो है वो क्या है? सो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर बात किया जाए कौन सबसे पहले आया था, तो इसमें जो है सबसे पहले कौन आया था, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 4312 4312 है आपका राइट आंसर। सबसे पहले किस पे लगाएंगे टिक? 4 पे। ठीक है, 3 पे, 1 पे, उसके बाद में 2 पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो पहले जो थी मताधिकार का जो वायु सीमा थी वो कितनी थी? 21 वर्ष थी, बट ये जो है 18 वर्ष किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो? तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है,
61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ये बात को कहा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोहरा समिति का संबंध है। तो दोहरा समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी का इसका राइट आंसर, राजनेताओं तथा अपराधियों का संगठन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, फटाफट से आगे जाते हैं। 36 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? देखिए अगर इसमें बात करें एक्सप्लेन करने की तो एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, तो हम लोग चाहते हैं ना कि फटाफट से क्वेश्चन को जितना हो सके उतना जल्दी कर ले कवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1942 इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? देखिए पंचवर्षीय योजना से आपका क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, तो आप लोग पंचवर्षीय योजना जो टॉपिक है आपका ज्योग्राफी में मिलेगा तो उसको आप लोग कवर जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनन जो है आपका किस क्षेत्र में आती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती है। सेवा क्षेत्र में आपका तृतीय आती है और उद्योग क्षेत्र जो है आपका द्वितीय में आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किन्स। क्या हो जाएगी? किन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बोल रहा है भारत के विदेशी व्यापार के संबंध आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगी? किनके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपका किनके द्वारा? ये हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ये है आपका क्या बुध है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है बुध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए इसमें एक्सप्लेन करने की वाली बात नहीं है, अगर एक्सप्लेन करते हैं तो फिर आपका जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन है जो बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो ये आपका है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जो है आपका ये आपका बल पर्वत के उदाहरण नहीं है। ये जो है आपका अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। कौन सा? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? कौन सा देश है जिसको वनों के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो। क्या हो जाएगी? कांगो हो जाएगी इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट से आगे देखते जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? बताइए इसकी जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम्बोल्ट। ठीक है, ये जो है आपका ठंडी जलधारा का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा जो है आपका दर्रा जोड़ता है? तो वो है पाल घाट। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 203 किलोमीटर। याद रखिएगा 203 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न है हवाई तथा सुक्री किसकी सहायक नदी है? बताइए हवाई तथा सुक्री किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका जो है लूनी नदी का सहायक नदी है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना जो है आपका किस राज्य में है? तो गिरना आपका जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ये आपका स्थित है। पंपा सिंचाई कहाँ पे है? तो ये पंपा जो है केरल में है। केरल में क्या है? पंपा है। याद रखिएगा केरल में क्या है? पंपा है आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 47 के बाद में 48 पे आएंगे। 48 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में जो आपका दूध सागर है, कौन सा है? दूध सागर है। ठीक है, जबकि पुनासा जुलिया तथा बिहार जलप्रपात जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है, ऐसा ना समझ लीजिए कि बिहार है तो ये स्टेट का नाम नहीं है। ये बिहार जो है जलप्रपात है कहाँ पे? राजस्थान में है। चुलिया कहाँ पे है? ये भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, और एक और नाम है पुनासा, वो भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो जो है आपका स्थित है
ये आपका दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा करते हैं? सीमा कितने हैं जो नेपाल के साथ में साझा करते हैं? तो ये आपका 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन सा है? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची इसमें मिलाना है, इसमें मिलाना है कौन सा जो है आपका सही है। ठीक है, तो इसमें से आपका कौटिल्य जो है आपका क्या है? अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, 4 का हो गया आपका क्या? 4 का हो गया फर्स्ट। उसके बाद में आपका, उसके बाद में सोमदेव का आपका जो है, ये आपका सोमदेव का आपका सामने वाला हो जाएगी कथा सरी सागर। और जयदेव का आपका गीत गोविंद है। और भद्रबाहु का आपका है क्या? ये आपका है कल्पसूत्र। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगी? तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 4 2 3 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? वो कौन सा सुल्तान था जो अपनी आत्मकथा खुद लिखा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है अपनी आत्मकथा खुद लिखे हैं। ठीक है, इन्होंने सिंचाई पे 1/10 कर लगाया था। सिंचाई पे कितने कर लगाया था? 1/10 कर लागू किया था। ठीक है, ब्राह्मणों पे, जो ब्राह्मणों है, ब्राह्मण होते हैं उन पे जो है जजिया कर लगाने वाला ये पहला मुसलमान था। ब्राह्मणों पे, ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं उन पे ये क्या करते हैं? जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासक के संघ का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए वो कौन सा संघ था? तो वो था जयपाल। क्या था? जयपाल का संघ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फटाफट से। प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशियों यात्री में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? बताइए, नहीं आया था, बताइए कौन सा वो व्यक्ति था? तो वो व्यक्ति था आपका डोमिंग पायस। डोमिंग पायस जो है आपका, ये आपका यहाँ पे नहीं आया था मुगल साम्राज्य में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। ये आया था आपका दक्षिण भारत के जो कृष्ण देव राय थे उनके शासनकाल में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में ये आया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी में 2 3 4 सबके सब सही है। यानी कि इसमें हो जाएगा आपका 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। ठीक है, फटाफट से आंसर 2 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया गया है, तो ये कौन थे? ये थे आपका वारेन हेस्टिंगस थे। क्या थे? वारेन हेस्टिंगस। देखिए, यहाँ पे वारेन हेस्टिंगस जो है एक मिस्टेक हुआ है, ये भारत के नहीं थे, ये थे आपका बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, और भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड केनिंग था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग पॉइंट जरूर कर लीजिएगा। ये आपका जो थे, ये क्या थे? वारेन हेस्टिंगस 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग ये आया था, और भारत के नहीं, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर बात किया जाए बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम, तो वो आपका वारेन हेस्टिंगस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? ये था आपका केनिंग था। ठीक है, अभी बताएं आपको। और यही 1857 के बाद में जो है ना क्या होती है, ये वायसराय का पद आती है, जो प्रथम मरते ये केनिंग साहब बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहोम विद्रोह जो है आपका 1928 से 29 में नहीं आया था। ठीक है, ये आपका जो है अहोम विद्रोह कब आया था? उन्हें 1828 में आया था। कब आया था? 1828 में आया, क्या हुआ था? ठीक है, 1828 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं फटाफट से। सत्य शोधक शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना जो है इन्होंने किया था, तो ज्योतिबा फूले ने
1873 में किए थे। 1873 में ये स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में इनमें से कौन है जो स्थित नहीं है? तो वो है मोती मस्जिद। कौन सा है? मोती मस्जिद जो है आपका, ये आपका स्थित नहीं है। मोती मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। ठीक है, मोती मस्जिद है कहाँ पे? ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में ये आपका स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी संयंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो ये कौन सा व्यक्ति था? तो ये व्यक्ति का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल है, इनको ये फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे? तो वो गोलमेज सम्मेलन था आपका दूसरा था। प्रथम में, सॉरी, भाग नहीं लिए थे, तो भाग नहीं लिए थे प्रथम में और तीसरा वाला में। प्रथम और तीसरा वाला में भाग नहीं लिए थे, दूसरा वाला में भाग लिए थे। ठीक है, कांग्रेस जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। ठीक है, जालालोपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? जालालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से मिला है? वो आपका मिला कालीबंगा से, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, अगला प्रश्न है, चोल चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में जो है व्यापारियों की सभा को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो वो आपका नरगम है। ठीक है, नगरम, क्या है? नगरम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1997 में जो हुआ था आपका परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, वो हुआ था आपका क्योटो में। कहाँ पे हुआ था? क्योटो में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सा है? रामसर साइट जो है इनमें से कौन है? तो वो आपका चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील है, और ये भारत का प्रथम रामसर साइट भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो वो आपका है, बताइए, परिस्थिति तंत्र का निर्वहन। ठीक है, परिस्थिति तंत्र का निर्वहन। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या फिर स्थिर रहती है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, घटती है। चलिए अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो दो परिस्थिति तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वो क्या कहलाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगी? इकोटोन। ठीक है, इकोटोन, ये सब जो है आपका स्टैटिक है, इसको याद करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है विकल्प जो है अदिश राशि है? तो अदिश राशि इनमें से बताना है, आपका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये है आपका आंसर चाल। ठीक है, ऐसे जान लीजिए, अदिश राशि कहते किस हो? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि वैसे राशि को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो वो कौन सा नियम है? न्यूटन के 3 नियम है, तो ये जो प्राप्त होती है दूसरा नियम से प्राप्त होती है। दूसरा नियम से, यानी कि F बराबर जो आपका ma आती है वो दूसरा नियम से आती है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव के श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होती है ये? घटता है। चलिए अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि
दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है दूर की वस्तु भी नहीं दिखती है और नज़दीक की वस्तु भी नहीं दिखती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा जो वेदन क्षमता किसकी अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा एवं अल्फा किरण की। ठीक है, गामा एवं अल्फा किरण की जो है वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 76वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगी? 76वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ किरण जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सबके सब क्या है? सुमेलित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोनी। कि इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ किरण की जो खोज करता है वो कौन है? मार्कोनी। मार्कोनी। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए। बाकी सबके सब क्या है? सबके सब सही है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत था, जो इसका आंसर हो जाएगा मार्कोनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। तो जल में जो है ध्वनि की चाल वो होती है आपका, वो होता है 1483 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में 1483 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, बोल रहा है 78वां प्रश्न है, रक्त के थक्का का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका क्या है? ये है आपका Na24, Na24 यानी कि सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो अच्छे ईंधन जो होते हैं उनमें कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए। उष्मीय मान जो है क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें? सी में दे रखा है। किसमें है? सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है, कायोलिन निम्न में से किसका अयस्क है? कायोलिन, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आधुनिक जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त की संख्या और आवर्त और वर्ग आवर्त की संख्या जो है क्रमशः कितनी है? तो 18 और 7 है। कितनी है? 18 आपका वर्ग है और 7 आपका क्या है? आवर्त है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो सोरेनसेन जो है वो कब दिए थे पीएच स्केल? तो ये दिए थे आपका 1909 में। कब दिए थे? 1909 में दिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 83वां प्रश्न है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका विभाजन जो है मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, चलिए गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? तो गंजापन के लिए जो है आपका कौन सा कवक आपका जिम्मेवार है? तो आपका है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में। ठीक है, अगला प्रश्न, चावल गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमिनेसी। क्या हो जाएगी? ग्रेमिनेसी, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें? सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न है, बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो आपका होता है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न जो है क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सबके सब क्या है? द्वितीय उपभोक्ता हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो राइबोसोम का जो नामकरण वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड बी रॉबर्ट। रिचर्ड बी रॉबर्ट। चलिए अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो समसूत्री के विभाजन में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, सबके सब क्या है? सही है। सबके सब सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं आगे, फटाफट से बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है। तो कौन सा वो एंजाइम है, तो वो आपका है पेप्सिन। क्या है, ये अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यूरोपियन कंपनी कमीशन का जो है आपका मुख्यालय वो कहाँ पे, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो रेड क्रॉस को याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। कितने हैं, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 93 को हम लोग देखेंगे। 93 क्या बोल रहा है, मांडी झागोर नृत्य संबंध किस राज्य से है। तो मांडी और झागोर ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जो है गोवा से है। कहाँ से आपका, गोवा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय जो है आपका, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया दिया जाता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, और एक और है, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके लेखक भी आपका कौन है। तो ये खुशवंत सिंह ही है, ट्रेन टू पाकिस्तान। चलिए, अगला प्रश्न है, ये जो 5 प्रश्न है आपका मैथ का प्रश्न आती है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। राइट, 96 का जो आंसर है आपका डी हो जाएगी, 7:2। ठीक है, चलिए 97 नंबर का प्रश्न आप लोग जो है वीडियो को रोक करके जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलते हैं। 98 नंबर प्रश्न का जो है आंसर है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180। ठीक है, अगला प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न जो है, 99 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 नंबर प्रश्न है, इसमें बताया है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 19। ठीक है, 19। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करवाइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।